हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 415 या पार्ट नंबर 414 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 169 जो है ना 182 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 225 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं 169 है ना 182 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 169 में क्या करेंगे, 169 में अगर 13 को जोड़ देंगे तो कितना का 182 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 225 में क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ते हैं। 225 में देखिए यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 225 लिख रहा है। ठीक है 225 में अगर 13 को जोड़ रहे हैं तो कितना गया, यानी 5 3 8 आ गया, और यहाँ पर 3 1 कितना गया, 2 1 3 आ गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 238 आ गया। कितना क्या 238, लेकिन 238 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए 169 जो ना, तो 169 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 13 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो कितना गया 169 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 182 जो है ना वो किसका स्क्वायर के लगभग है। देखिए ई किसका स्क्वायर के लगभग है, तो यहाँ पर करेंगे 113। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 169 में क्या करते हैं यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे। ठीक है क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ देंगे तो कितना का 182 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे 25 दिया है, यानी 225 है ना, तो 225 किसका यानी वर्गमूल का स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया तो 25, यहाँ पर क्या करेंगे 15 का क्या करेंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी शब्द रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 15 रखा है, यानी तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 15 ही जोड़ देंगे। क्या करें 15 को जोड़ देंगे। देखिए जिस प्रकार से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 रहा है, और 182 को क्या कर रहा है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 169 में 13 को जोड़ दिया है। देखिए कितना गया 182 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 225 को क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और 225 देखिए तो उसी प्रकार से 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चलता है। देखिए यहाँ पर क्या है 310 ले यहाँ पर 260, और 260 ले यहाँ पर 210, और 210 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 300 क्या 310 में क्या करते हैं, अगर 310 में 50 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 260 आ जाएगा। ठीक है 260 आ गया, और 260 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 210 लिख रहा है। तो 260 में अगर 50 को माइनस कर देंगे कितना गया 210 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे अगला को भी याद करेंगे। देखिए तो 210 में क्या करते हैं 210 में अगर 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कितना का यहाँ पर 160 आ जाएगा। कितना का 160 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। वो चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है, आपको इसे ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। देखिए ए में क्या दिया है कटोरी दिया है, यहाँ पर दूसरा में बैग दिया है, तीसरा में ठेला दिया है, और चौथा में यहाँ पर कटोरा दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है। देखिए यहीं पर हमको ध्यान से दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो गया कटोरा हो गया, यानी सॉरी कटोरी हो, यहाँ पर बैग है, और यहाँ पर कटोरा हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों घरेलू उपयोग के लिए है। ठीक है देखिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है एक घरेलू उपयोग के लिए है, घरेलू। ठीक है यानी घरेलू, ये घरेलू हो जाएगा, यानी घरेलू उपयोग, यहाँ पर उपयोग हो गया। ठीक है घरेलू उपयोग के लिए, यानी उपयोग की वस्तुएं हैं, चाहे यहाँ पर वस्तुएं लिख देते हैं। ठीक है यानी वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कटोरी हो गया,
यहाँ पर बैग हो गया और यहाँ पर कटोरा हो गया। इन तीनों चार यानी तीनों शब्द जो है ना आपको एक समान दिख रहा है, क्योंकि ये घरेलू उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन यहाँ पर ठेला, ठेला आपको घरेलू उपयोग में नहीं है, ये व्यापार के उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, इसको व्यापार के उपयोग में लाते हैं। ये क्या है, व्यापार रखते हैं, ठीक है। ये व्यापार हो गया, यानी व्यापार हेतु यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए व्यापार हेतु यहाँ पर उपयोग, ठीक है, यहाँ पर उपयोग हो जाएगा, यानी उपयोग हो गया, ठीक है, यानी उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है, उपयोग में लाई जाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कटोरा हो गया, यहाँ पर बैग हो गया और यहाँ पर कटोरा हो गया। देखिए तीनों शब्द जो है ना आपको एक समान दिख रहा है, घरेलू उपयोग में लाए जाते हैं। लेकिन आपको ठेला क्या करें, व्यापारी के उपयोग में ले जाने वाली यानी मौजूद करने वाली ये क्या है, वस्तुएं हैं। क्या है, वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों एक समान दिख रहा है, ठेला अलग दिख रहा है, यानी ऑप्शन अब विषम कौन सा, तो विषम आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी लास्ट को यहाँ पर PFWY लिखा जाता है, उसी भाषा में यानी MEAN को कैसे लिखाएगा यानी लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर है कि एक निश्चित कुट भाषा में आपको बताना है क्या है कि लास्ट को क्या लिख रहा है, PFWY लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपको MEAN को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट को किस प्रकार से लिख रहा है। एल लिख रहा है, यहाँ पर एल दिया, ठीक है। देखिए ये आपको एल हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर एस हो गया और यहाँ पर टी हो गया। लास्ट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए पी लिख रहा है, पी हो गया यानी एफ हो गया और यहाँ पर डब्ल्यू लिख रहा है और यहाँ पर वाई लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, तो एल से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। तो एल से जब पी लिख रहा है तो एल में क्या करेंगे, एल में अगर 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है, जब 4 को जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा। और यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। ए में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, एफ आ जाएगा। और एस में क्या लिख रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू, तो एस में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो कितना गया, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। और टी से क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, तो टी में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। यानी 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर दिए एम दिया है, ई दिया है, ए दिया है और यहाँ पर एन दिया है। इनमें भी क्या करते हैं, उसी प्रकार से जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, यानी एम में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एम के बाद में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। ई में क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे, जब ई में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 हो गया। 10 कितने पता है, जे पता है, यहाँ पर देखिए कितने पता है, जे पता है, ठीक है, जे हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए ए में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 जोड़ेंगे। अब की बार क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, जब ए में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है, ई आ गया। और इसी प्रकार से एन में भी क्या करते हैं, 5 को जोड़ेंगे, जब एन में 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, एस आ जाएगा, कितना आएगा, एस आ गया। तो आपको वही बताना था कि MEA यानी एन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी QJES, तो QJU देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए QJES देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, यानी QJES, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति में आपको बताना क्या है, यहाँ पर बताना है देखिए वृत्त और त्रिभुज में कौन सी संख्या मौजूद है, ठीक है, यानी वृत्त और त्रिभुज में कौन सी संख्या मौजूद है, यानी दोनों में होना चाहिए, ठीक है, तीसरा में नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं इस आकृति में, देखिए इस आकृति में अगर देखेंगे तो एक क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है, ठीक है, एक क्या होगा, वृत्त हो गया। और वृत्त के बाद में इसको देख लेते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन आपको सवाल भी पूछा है, देखिए वृत्त में और त्रिभुज में होना चाहिए और कौन सी जो संख्या मौजूद है, जो कि आपको यहाँ पर आयत में नहीं होना चाहिए, ठीक है, आयत में नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए अगर मान लीजिए इसको रखते हैं, तीन को रखते हैं तो आयत में भी आ जा रहा है। देखिए 3 को रखेंगे तो आयत में भी आ जा रहा है, और देखिए इसमें आयत में आ जा रहा है ना, लेकिन हमको क्या लेना है, हमको खाली वृत्त में लेना है और यहाँ पर त्रिभुज में लेना है। त्रिभुज में और वृत्त में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि त्रिभुज और वृत्त दोनों में है। देखिए तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 क्या दिख रहा है, 4 देखिए 4 आपको ऐसी संख्या है जो कि देखिए वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है, लेकिन आयत में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए छात्रों की एक पंक्ति में यानी गणेश अंतिम छोर से यानी अंतिम ओर से 7वें स्थान पर हैं, जबकि दूसरे छोर से यहाँ पर 11वें स्थान पर हैं।
पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक छात्रों की एक पंक्ति में गणेश जो है अंतिम से कितने हैं, 7वें स्थान पर है। अंतिम से हम आते हैं कितने पर हैं, 7वें पर हैं। यहाँ पर ध्यान से दीजिए 7वें हैं, लेकिन जबकि दूसरे छोर से कितने हैं, 11वां है। दूसरे छोर से 11वां है। अब बोल रहा है कि 11वां स्थान पर है। अब बोल रहा है कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कुल कितना ज्ञात करना है। जब छात्रों की संख्या ज्ञात करेंगे बोलिएगा, देखिए इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। ठीक है, जब देखिए यहाँ पर जब छात्रों की संख्या ज्ञात करना होगा तो इसमें दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और एक को माइनस करेंगे। और एक को दिया रहता है और एक को पूछेगा कि एक माना दिया है और एक दूसरा स्थान को बताना है, तो उसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं और इसमें माइनस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसको कोष्ट में कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि 7 को और 11 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो 7 को 11 में जोड़ देंगे तो 18 देगा और 18 क्या, ठीक है 18 देगा। और 18 में क्या करेंगे, 18 में 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 17 आ जाएगा। यानी इसमें बताना क्या है कि पंक्ति में छात्रों की संख्या कुल कितनी है तो ज्ञात करना है। तो इसमें 17 है, तो 17 को देखते हैं कुल 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लीची जो है ना आपको फल से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि जाइब जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो लीची है ना वो फल से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, फल। देखिए तो जो लीची है, लीची आपको फल होता है, क्या है लीची जो है ना वो फल में होता है, क्या होता है, फल होता है। यहाँ पर होता है लिख लेते हैं। ठीक है, लीची क्या है, एक फल होता है, लीची क्या है, एक फल होता है। उसी प्रकार से देखिए जाइब, जाइब जो है, जाइब क्या है, तो जाइब होता है, तो क्या जाइब क्या होता है, नृत्य है। क्या है, यहाँ पर नृत्य हो गया, ये क्या हो जाएगा, नृत्य हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नृत्य दिया है, क्या दिया, नृत्य दिया है, यहाँ पर नृत्य हो गया। देखिए जिस प्रकार से लीची एक फल होता है उसी प्रकार से जाइब, जाइब ये क्या होता है, नृत्य होता है। क्या होता है, नृत्य। नृत्य को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन के बाद यानी कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए आज शुक्रवार है, क्या है, आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, आज रखते हैं। ठीक है, आज, आज क्या बोल रहा है, तो आज आपको शुक्रवार बोल रहा है, यहाँ पर शुक्रवार रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिया, शुक्रवार, यानी शुक्रवार हो गया। ठीक है, आज जब शुक्रवार है तो 72 दिन बाद बोल रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, जब 72 बोल रहा है ना तो यहाँ पर 72 दिन रखेंगे। ठीक है, 72 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नहीं है 70 हो गया। कितना, 7 नहीं है हम 70, 10 मिनट में कट गया, लेकिन शेषफल भी बचा ना, यहाँ पर कितना गया, शेषफल। तो शेष कितना बचा, शेष 2 बच गया। कितना बच गया, 2 बच गया। जब शेष 2 बच रहा है ना उसको क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। जब शेष 2 बच रहा है तो इसमें शुक्रवार में 2 जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में 2 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, यानी शनिवार रविवार, कितना क्या, यहाँ पर रविवार हो गया, एक क्या हो जाएगा, रविवार हो गया। तो आपसे वही बोला है कि 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 72 दिन बाद आपको यहाँ पर रविवार हो जाएगा। तो रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर आपको तीखा दिया है, मिठाई दिया है और टॉफी दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर क्या दिए, तीखा दिया है, मिठाई दिया है और टॉफी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिठाई, मिठाई के अंदर में कहता है टॉफी आ जाएगा, मिठाई के अंदर में क्या देगा, टॉफी आ जाएगा। क्या मिठाई के अंदर में तीखा आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि तीखा वो अलग हो गया, मिठाई के अंदर में थोड़ा आएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समित है, तो सबसे कॉमन क्या रखेंगे, ये मिठाई हो गया। ठीक है, ये मिठाई है, ये क्या है, मिठाई। मिठाई के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिठाई के अंदर में टॉफी हो जाएगा, क्योंकि कुछ टॉफी क्या होता है, मीठा होता है, तो टॉफी हो गया। यानी देखिए मिठाई हो गया, मिठाई के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर टॉफी आता है। ठीक है, टॉफी आता है यहाँ पर देखिए। लेकिन तीखा क्या, तीखा आपको मिठाई के अंदर में आता है नहीं, तो मिठाई आपको अलग हो गया, यानी तीखा क्या हो जाएगा, तीखा आपको अलग होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीखा हो गया। ठीक है, ये तीखा है, तीखे का वेन डायग्राम अलग बनेगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। वो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी चलती हैं और यहाँ पर फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती हैं। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है और यहाँ पर एक डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम क्या है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, ये डायग्राम को बना लिए। अब आपको क्या बोल रहा है कि देखिए सुकन्या जो है ना वो दक्षिण की तरफ कितना चल रही है, 2 किलोमीटर की दूरी चलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सुकन्या को रखते हैं। ठीक है, ये कितना चल रही है, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण आपको नीचे की तरफ है, ये कितना चल रही है, 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बोला कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलती हैं, फिर वह दाहिने मुड़ती हैं, तो दाहिने आपको इधर मुड़ेगी, वो कितना चल रही है, 500 मीटर चल रही है। ठीक है, यानी 500 मीटर चलती हैं। अब बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से वह किस दिशा में है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है। देखिए तो किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बताना है। ठीक है, इसका दूरी बताना है। देखिए इसका दूरी बताने के लिए देखिए यहाँ से इसका किस दिशा में दिख रहा है। ठीक है, ये किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए इस डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम हो गया और डायग्राम में देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का यहाँ पर 500 मीटर, ये किस प्रकार से बन गया है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 21 में दिख रहा है, तो देखिए पश्चिम में और दक्षिण में वो प्रारंभिक स्थान से वो है। ठीक है, वही बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये क्या दिख रहा है, दक्षिण पश्चिम मान लीजिए, पश्चिम दक्षिण मान लीजिए, तो यहाँ पर करते हैं दक्षिण रखते हैं, यानी दक्षिण हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम में और स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि P का अर्थ गुना, R का अर्थ प्लस और T का अर्थ भागा और यहाँ पर S का अर्थ क्या दिए, माइनस है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया, इन समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया, इन समीकरण में आपको बताना है क्या है, ये जो आपका चिन्ह बोल रहा है, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, P का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है। देखेंगे इस समीकरण में P कहाँ पर दिया, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखिए R का मतलब क्या बोल रहा है, R का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो R कहाँ पर दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर हम प्लस को रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे दिया है कि टी का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो टी कहाँ दिया, यहाँ पर, इसकी जगह पर हम भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एस जो है ना, एस का अर्थ क्या होता है, माइनस, तो इसकी जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए चिन्ह को बदल देते हैं, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 35 कितना क्या भागा दिया है, फिर 35 भागा 5 दिया है, फिर गुना कितना दिया, यहाँ पर 6 दिया है, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिया है, 4 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस कितने दिए, 3 दिए। इनमें आपको मान ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर भाग करेंगे तो 7 5 35 हो गया और 7 6 42 हो गया, यहाँ पर 42 आ गया और 42 माइनस कितना दिए, 4, और यहाँ पर कितना दिए, 3। ठीक है, जोड़ लेंगे, इसी को करेंगे। देखिए यहाँ पर 42 दिया है, 42 को और 3 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, 45 आ गया। सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, जोड़ना है ना, जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 45 आ गया, कितना गया, 45, और 45 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 41 बच गया। कितना बच गया, 41 बच गया, यानी इसका मान कितना गया, 41 है। 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर 12वां पद दिया है, कथन निष्कर्ष एक प्रश्न दिया है। कथन निष्कर्ष से आपको हर एक एग्जाम में 2 प्रश्न दिया रहता है। ठीक है, देखिए तो कथन के आधार पर देखते हैं किस प्रकार से, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कथन को देखकर डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है पहला में कि सभी गिलास रेत हैं, सभी जो गिलास है ना यहाँ पर क्या है, रेत हैं, तो सभी गिलास को रखते हैं। ठीक है, सभी गिलास क्या है, रेत हैं, तो सभी गिलास को यहाँ पर रेत में रखते हैं। ठीक है, ये रेत हो गया, ये रेत है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि सभी रेत पृथ्वी है, सभी जो रेत है ना क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, तो यहाँ पर पृथ्वी को रखते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी का, ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहले हम देखिए कि सभी गिलास पृथ्वी हैं, सभी जो गिलास है ना क्या है, पृथ्वी है। देखिए सभी पृथ्वी के अंदर में ही आपको गिलास दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, सभी पृथ्वी के अंदर में ही क्या दिख रहा है, गिलास दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ पृथ्वी रेत है, यानी कुछ पृथ्वी जो है ना क्या है, रेत है, तो सभी पृथ्वी के अंदर में क्या दिख रहा है, रेत दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आएगा, तो कुछ पृथ्वी क्या होगा, रेत दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 क्या दोनों आपको सही बोल रहा है, तो 1 2 दोनों सही बोल रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी दोनों 1 और 2 कथन का पालन करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।